भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। भावलनगर और कसूर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद आर्जी बंद टूट गए, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं, हजारों अफराद समेत माल मवेशी फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे, हैड सुलेमान की पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले, गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बंगला डैम में पानी की सतह 1220 फुट तक पहुंच गई। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। दुरालाई, सिब्बी, किलात और खुजदार डिवीजन में बारिश की पेशगोई। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस की पेशावर रवानगी मंसूख। कराची में 27 से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। सैलाब की तबाहकारियां जारी। गिजर में दाइन पुल बहाल न हो सका। 3000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती का जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्वात के इलाके मंगूर में मालम जब्बा सड़क का पुल बह गया। 1 अरब 57 करोड़ मालियत के माल मवेशी और चारा सैलाब की नजर। पीडीएमए का तालीदास पर रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया जिंदगी तकसीम की गई। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर सफर दुश्वार, रोड टूट फूट का शिकार, गटर उबल पड़े, जगह जगह बारिश का पानी जमा, सड़कों पर गड़े पड़े इस हादसे का सबब बन सकते हैं। गुलिस्तान जौहर में 2 बरस कबल बने अंडरपास की दीवारों में दरारें पड़ गईं, पलस्तर उखड़ गया। ईरान की पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद की पेशकश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिकंदर मोमिनी का बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम के उम्मीदवारों को हिदायत जारी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल करके ढाका से जद्दा पहुंच गए। ओआईसी वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज होगा। फ़लस्तीन के मामले पर इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा थाईलैंड। साबिक वज़ीर आज़म थाकशन शिनावित्रा ने अशाइया दिया। थाकशन शिनावित्रा की साहबजादी ने मरीम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर और कराची के दरमियान बुलेट ट्रेन चलेगी। 20 घंटे का सफर 5 घंटे में तय होगा। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ा ऐलान। चीन के ताउन से 5 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक 1215 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेलवे लाइन ML1 मंसूबे का हिस्सा है। मुल्क भर में आटा महंगा। फी किलो कीमत में 20 से 25 रुपए का इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2600, पेशावर में थैले की कीमत 1900 रुपए, कराची में 2000 रुपए का हो गया 100 रुपए इजाफा। नानबायू ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब में गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा। कीमत 2200 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए हो गई। दीरवाला में पुलिस और सीडीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 1 शहरी शहीद और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहलकारों को खराज तहसीन। चेयरमैन चेनेसर टाउन कराची फरहान गनी की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 28 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में फारिग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि वाक़या दुश्मनी के बाइस पेश आया। दूसरी जानिब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हो गया। गजा पर इजरायली दरिंदगी, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। भूख से निडाल मजीद 8 फलस्तीनी जिंदगी की जंग हार गए। भूख से 115 बच्चों समेत 289 शहादतें। फलस्तीनी रियासत की हिमायत पर इजराइल की वार्निंग। इजरायली वजीर खारजा ने कहा, यूरोप इजराइल और हमास में से किसी एक का इंतखाब करे। हमास का कहना है अमन मुआहदे में नेतन्याहू बड़ी रुकावट है।
ईरान अमरीकी फरमाइशों के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक पैगाम। तेहरान में खिताब करते हुए कहा कि धमकियों से बातचीत नहीं हो सकती। दुश्मन ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमजोर समझकर गलती की है। इजाफी टैरिफ के खिलाफ भारत में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। रियासत महाराष्ट्र में मजहबी त्यौहार के दौरान ट्रंप का दियोहेकल पुतला सड़कों पर घुमाया गया। कनाडा का यूक्रेन के लिए $2 अरब की इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम ने कीव में यूक्रेनी सदर से मुलाकात की। कहा $1 अरब असलहे, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए मख्तस है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में जंगी कैदियों का तबादला। रूसी और यूक्रेन के दरमियान 146 फौजी रहा। तूफान काजिकी के बाइस चीन के इलाके सानिया और हनान में शदीद बारिशें। दरख्त गिर गए, बिजली का निज़ाम मफलूज। तूफान कुछ देर में वियतनाम के साहिल से टकराएगा। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ पर 5 लाख अफराद को नकल मकानी का हुक्म। यमन के शहर उदन में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कमान संभालेंगी। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल है। नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सादिया इकबाल पहली बार इन एक्शन होंगी। इटली में डाउनहिल साइकिल रेस में सीढ़ियों, गलियों, ऊंचे नीचे ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। ब्राजील के रॉजर ने सीजन की पहली कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने ब्राइटन को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। यूएस ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पहली रुकावट अबूर कर ली। अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में दिफा चैंपियन बेलारूस की सबालेंका ने दूसरे राउंड में कदम रख दिए। अलेक्जेंड्रा एला में यूएस ओपन का मैच जीतने वाली पहली वुमेन फिलिपाइनी प्लेयर बन गई। श्रीलंका में सजा रंगारंग पतंग मेला। आसमान नित नई पतंगों से भर गया। फेस्टिवल में 25 ममालिक के पतंगबाजों की शिरकत।